गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास से 32 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? तो आनुवंशिकता से संतान में माता पिता के लक्षणों का हस्तांतरण ही आनुवंशिकता कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है जीन किसे कहते हैं? तो जीन जो है डीएनए का वह खंड है जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम जीन कहते हैं। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र जो है कोशिका के नाभि में पाए जाने वाले धागेनुमा संरचना जो जीन वहन करते हैं उसे गुणसूत्र कहते हैं। अब समझिए गुणसूत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। मेल में क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई गुणसूत्र। अब फीमेल में जो है एक्स एक्स रहता है। जब आपका एक्स एक्स से मिलेगा तो ये लड़की पैदा होगी, और वाई एक्स से मिलेगा तो ये आपका लड़का पैदा होगा। नंबर चौथा कहता है मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि कितने जोड़े पाए जाते हैं। अगर इसको जोड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा 23 जोड़ा। नंबर 4, मानव में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो मानव में टोटल जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी जो है जोड़ा पूछ देता है, अगर 46 को जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन है एलील का क्या अर्थ है? तो एलील जो है किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विभिन्न रूपों को एलीन कहते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है प्रभुत्वशाली और अप्रभुत्वशाली लक्षण में अंतर लिखिए। तो पहला क्या है प्रभुत्वशाली? तो प्रभुत्वशाली लक्षण हमेशा व्यक्त होते हैं, जबकि अप्रभुत्वशाली केवल अप्रभुत्वशाली के अनुपस्थिति में व्यक्त होते हैं। नंबर 7, लैंगिक प्रजनन में संतान अपने माता पिता से किस प्रकार मिलती जुलती है? संतान को आधे लक्षण पिता से और आधे लक्षण माता से मिलते हैं। नंबर 8 कहता है मेंटल को किस उपाधि से जाना जाता है? मेंटल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नंबर 9, ग्रेकर मेंटल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे? तो ग्रेकर मेंटल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पे किए थे। नंबर 10, संकरण किसे कहते हैं? विभिन्न लक्षणों वाले दो जीवों का प्रजनन कराना संकरण कहलाता है। नंबर 11, लक्षणों का पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो लक्षणों का पृथक्करण का नियम जो है ग्रेकर मेंटल ने दिया था। नंबर 12, डीएनए का पूर्ण रूप लिखिए। तो डीएनए का कहता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोन एसिड। नंबर 13, डीएनए की संरचना किसने बनाई? तो डीएनए की संरचना जो है वाटसन और ग्रीक ने बनाई। नंबर 14, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जीन या गुणसूत्र में अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नंबर 15, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कैसे होता है? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण मनुष्य में लिंग का निर्धारण 23वें गुणसूत्र जोड़े यानी एक्स और वाई द्वारा होता है। नंबर 16, मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए एक्स और वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। नंबर 17, चार्ल्स डार्विन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चार्ल्स डार्विन जो है प्रकृति चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 18, प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं? प्राकृतिक द्वारा जीवों में अनुकूल लक्षणों का चयन और अनुपयुक्त लक्षणों का नशा प्राकृतिक चयन कहलाता है। नंबर 19, लेमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अर्जित लक्षणों की वंशानुगति। नंबर 20, जैव विकास का क्या अर्थ है? तो समझिए जैव विकास जो है सरल जीवों से जटिल जीवों का कार्मिक परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। नंबर 21, जीवाश्म क्या है?
तो पृथ्वी की परतों में दबे प्राचीन जीवों के अवशेष या छाप को जीवाश्य कहते हैं। नंबर 21, जीवाश्म क्या है? तो पृथ्वी के परतों में दबे प्राचीन जीवों के अवशेष या छाप को जीवाश्म कहते हैं। नंबर 22, होमोलोगस अंग किसे कहते हैं? तो समान संरचना लेकिन अलग कार्य करने वाले अंग को होमोलोमस अंग कहते हैं। जैसे क्या होता है? मानव का हाथ, चमगादड़ का पंख, बिल्ली का आगे का पैर। नंबर 23, एनालोगस अंग किसे कहते हैं? तो अलग संरचना लेकिन समान कार्य करने वाले अंग। जैसे क्या होता है? पक्षियों का पंख और कीट का पंख। नंबर 23, एनालोगस अंग किसे कहते हैं? एनालोगस अंग किसे कहते हैं? तो यहाँ समझिए, अलग संरचना लेकिन समान कार्य करने वाला अंग। जैसे क्या होता है? पक्षियों का पंख, कीट का पंख, ये सब क्या होता है? आपका एनालोगस अंग कहलाता है। नंबर 24, कृत्रिम चयन का एक उदाहरण दीजिए। तो कृत्रिम चयन का एक उदाहरण, कुत्तों के विभिन्न नस्लें मनुष्य द्वारा कृत्रिम चयन से विकसित की गई। नंबर 25, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। तो यहाँ लिखना है जीनोटाइप में लक्षणों की आनुवांशिक संरचना और फिनोटाइप में लिखना है लक्षणों की बाहरी अभिव्यक्ति। नंबर 26, F1 पीढ़ी से क्या तात्पर्य है? F1 पीढ़ी से क्या तात्पर्य है? दो शुद्ध नस्लों के संस्करण से प्राप्त पहली संतान पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। नंबर 27, बाई गुणसूत्र किसके लक्षण निर्धारित करते हैं? तो बाई गुणसूत्र जो है नर यानी लड़का का करते हैं। होता क्या है? लड़का के पास यानी मेल के पास रहता है X और Y और फीमेल के पास रहता है आपका X और X। जब XX मिलता है ये लड़की होता है और YX मिलता है या XY मिलता है तो ये क्या होता है? हमारा नर यानी मेल होता है, जिसको लड़का भी कहते हैं। नंबर 28, एकल संस्करण किसे कहते हैं? जब दो जीवों में केवल एक लक्षण का संस्करण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एकल संस्करण कहते हैं। दूसरा है 29 नंबर, द्वि संस्करण किसे कहते हैं? का एक उदाहरण दीजिए। मटर के बीज का रंग और आकार पीला, गोल, हरा, सिकुड़ा। अगला क्वेश्चन है नंबर 30, जीवाश्म विकास का प्रमाण क्यों? जीवाश्म पुराने जीवों के क्रमिक परिवर्तन की जानकारी देते हैं, इसीलिए इसे विकास का प्रमाण कहते हैं। ये वीडियो को आप अपने देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि आपका 2026 में जो एग्जाम होने वाला है मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी से रहेगा और ये VVI क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है।